बच्चों इस वीडियो में सीखने वाले हैं हम लोग सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे दिए जाते हैं, लेकिन बच्चों कन्फ्यूजन क्या होती है, उनको बोर्ड मैथ्स के रूल जो अच्छे से पता नहीं होता है। बोर्ड मैथ्स पता तो होता है कि ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, लेकिन इसे कब यूज़ करना है। अब देखिए ब्रैकेट में क्या होता है ना, ब्रैकेट में भी चार टाइप्स के होते हैं। ब्रैकेट में क्या होते हैं, चार टाइप्स के। पहला क्या होता है, लाइन ब्रैकेट्स, ठीक है। फिर होते हैं सिंपल ब्रैकेट्स, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले किसे सॉल्व करना, ये कन्फ्यूजन होती है उन लोगों को, पता नहीं होता सबसे पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब देखिए लाइन ब्रैकेट क्या होता है, लाइन ब्रैकेट इसके ऊपर दिया नहीं गया। लाइन ब्रैकेट मतलब किसी के ऊपर अगर लाइन में दिया गया उसको बोला जाता है लाइन ब्रैकेट, या फिर बोला जाता है बार ब्रैकेट, ठीक है। आपको पता होगा कि पहले सिंपल ब्रैकेट सॉल्व किया था, लेकिन सिंपल ब्रैकेट से पहले भी क्या किया जाता है, हमको लाइन ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। वो सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ समझते हैं कि इससे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, लाइन ब्रैकेट नहीं दिया गया, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, सिंपल ब्रैकेट। सबसे पहले क्या होता है ना, ब्रैकेट सॉल्व होती है सिंपल। सिंपल ब्रैकेट या बोला जाए स्मॉल ब्रैकेट किसे बोला जाता है, इसे। देखिए यहाँ मैंने अलग कलर दिया है, क्यों, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि बताइए स्मॉल ब्रैकेट बोला गया है तो स्मॉल ब्रैकेट तो इसमें भी है और इसमें भी दिया गया है, सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होती है ना, स्मॉल ब्रैकेट तो दोनों में दिया गया, लेकिन दोनों में क्या है, देखिए दो नंबर दिया गया, जहाँ पे भी दो नंबर दिया गया हो सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे हम लोग। क्यों, क्योंकि हम लोग इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 डिजिट में दी गई है ना, इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, इसको एज इट इज सेम लिखेंगे। और कन्फ्यूजन क्या होती है कि उनको पता है कि पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना, तो पहले स्टार्टिंग वो यहीं से कर देते हैं, इसके नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए कैसे करना है हम लोग, स्टेप बाय स्टेप। इज इक्वल टू लिखेंगे, और अगर हम लोग जो -56 दिया तो सेम एज इट इज़ लिख देंगे, -56 ये लिख देंगे। देन लिख देंगे हम लोग प्लस, प्लस करेंगे, और जो दिया गया है ये क्या है ना, स्क्वायर ब्रैकेट। दैट मीन्स अगर बोल सकते हो ना, बिग ब्रैकेट ही बोल सकते हैं। तो पहले हम लोग सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 10 माइनस, ये कर्ली ब्रैकेट है तो इसे भी लिख देंगे सेम, यहाँ भी है तो 3 लिख देंगे, माइनस। अब देखिए क्या है, हमको सॉल्व करना आता है क्या, स्मॉल ब्रैकेट। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे दोबारा हम लोग, अब डायरेक्ट इसे सॉल्व करेंगे। 5 - 2 कितना होता है, 3 लिख देंगे, और क्या है, कर्ली ब्रैकेट लिख के इसको क्लोज कर देंगे एंड बिग ब्रैकेट से। ये स्मॉल ब्रैकेट क्या हुआ हम लोग का, कंप्लीट हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। अब इसको हम लोग दोबारा नहीं देखेंगे हम लोग। इसका मेन फार्मूला क्या होता है, जो भी देखिए क्वेश्चन जितना बड़ा है इसको शॉर्ट होता चले, इससे थोड़ा स्मॉल हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ स्मॉल होगा, फिर यहाँ स्मॉल होगा, फिर यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बेसिक 1 बाय 1 स्टेप चलेंगे तो आप इजीली कितने ही बड़े क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगेन इज इक्वल टू दे दिए हम लोग, -56 लिखा गया है, सेम लिखेंगे। देखिए स्मॉल ब्रैकेट में है, लेकिन क्या करना है, इसको एज इट इज़ लिखना ही है सेम, 56 लिख देंगे सेम। जो जो दिया गया वही सेम टू सेम लिखते चलना है हम लोग को, तब स्टेप बाय स्टेप हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट दिया गया है, 5 दिया गया है सेम, इसको हम लोग सॉल्व बिल्कुल नहीं करेंगे, सेम लिखते चलेंगे। अब क्या करना है, हम देखिए स्मॉल ब्रैकेट या सिंपल ब्रैकेट के बाद क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या कर्ली आ गया है, तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 3 - 3 इसको सॉल्व यहीं पे कर लेंगे, वापस यहाँ पे लिख के सॉल्व नहीं करना है, इसको यहीं पे सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिखेंगे हम लोग। 3 - 3 होता है 0, तो बस ये भी एक स्टेप हो गया। अब क्या हो गया, हम लोग का सिंपल ब्रैकेट सॉल्व हो गया है, कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब क्या बचा हम लोग का, ये स्क्वायर ब्रैकेट बचा है, अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। अगेन सेम, ये जैसे है वैसे लिखेंगे हम लोग, -56 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करें, सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। आप चाहें तो पहले देखिए इसका नियम क्या होता है ना, पहले देखिए क्या है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, सबसे लास्ट में दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आप चाहें तो किसी को भी पहले कर सकते हैं। आप 10 - 0 करेंगे तो 10 आएगा, 10 × 5 50 होगी, या तो आप 10 × 5 50, 50 - 0 करेंगे तो ही 50 ही आएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 50। अब देखिए इसको भी ब्रैकेट में नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये सॉल्व हो चुका है। तो इसको ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में इसके अंदर नहीं रखेंगे हम लोग, इसको डायरेक्ट सबका सॉल्यूशन एक साथ करके यहाँ आ चुका है। अब हम लोग को पता है इससे कोई मतलब नहीं रहता है, हम लोग को एक एक स्टेप चलते चलेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ आ गए, अब इससे कोई मतलब नहीं, हमको बस इससे मतलब है। अगेन इज इक्वल टू दे देंगे। अब देखिए, अब चाहे तो उसको ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आंसर को लिख सकते हैं आप, -56 + 50। तो क्या होता है पता है, ये माइनस में दिया गया, ये प्लस में दिया गया, आपको ऑलरेडी पता है नियम। प्लस एंड माइनस मिलके क्या होता है, माइनस। तो क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। 56 में से 50 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बच जाएगा।
और सिंबल किसका बड़ा है, इसके पहले प्लस है, इसके पहले माइनस है, तो 56 बड़ा है, तो आंसर में क्या हो जाएगा हम लोग का -6 इज द आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब क्वेश्चन में सेकंड हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करने वाला ना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लाइन ब्रैकेट। मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में कि सॉल्व करें लाइन ब्रैकेट। देखिए लाइन ब्रैकेट क्या होता है, इसी ब्रैकेट में कितने होते हैं, 4 बताया था आपको, लाइन ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले इसमें क्या होता है, लाइन ब्रैकेट। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं हम लोग, लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको भी सेम एज इट इज करेंगे हम लोग। सेम जैसा दिया गया है क्वेश्चन में वैसे क्वेश्चन में क्वेश्चन चलना है, ऑटोमेटिक आंसर हमारी आती जाएगी। ज़्यादा लॉन्ग होता नहीं है, बस क्वेश्चन बच्चों को देख के डर लगता है कि इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो सॉल्व देखिए कैसे करना है, इजीली सेम क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन को लिखना है। 3 दिया है 3 लिख देंगे, ब्रैकेट दिया गया लिख देंगे। अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट है लेकिन इसको सेम एज लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पहले हमको सॉल्व करना है क्या, लाइन ब्रैकेट को, तो सेम लिखते चलेंगे। कर्ली ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई जो दिया गया है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन को ही लिख रहे हैं, कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है। 2 + 2 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया है ना, लाइन ब्रैकेट। रूल क्या करता है, सबसे पहले हम लोग को लाइन ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो 4 - 2 क्या हो जाएगा हम लोग का 2, बस हो गया। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, क्वेश्चन इतना लॉन्ग है शॉर्ट हो गया, अब इससे भी शॉर्ट आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सेम फॉलो करेंगे हम लोग। 3 है तो सेम 3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि सॉल्व करना, हम लोग लाइन ब्रैकेट हो गया है। लाइन ब्रैकेट क्या बात क्या होता है हम लोग का, सिंपल ब्रैकेट। सिंपल दैट मीन्स स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ लिखते चलेंगे हम लोग। स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, 4 + 7 कितना होता है 11, तो 11 लिख देंगे। ठीक है, ये दोनों का काम क्या हो गया, खत्म, मतलब ये दोनों सॉल्व होकर यहाँ आ चुके हैं। अब प्लस लिख देंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब अगेन ये कर्ली ब्रैकेट है तो दे देंगे हम लोग। 5 मल्टीप्लाई जो दिया गया है सेम एज इट इज लिखेंगे हम लोग। 5 मल्टीप्लाई -1, देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये सिंपल ब्रैकेट लेकिन यहाँ पे क्या है 1 डिजिट दिया गया है, तो हम लोग एज इट इज़ -1 ही लिखेंगे। देन मल्टीप्लाई, अब देखिए ये क्या है ब्रैकेट में दिया गया है, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, तो लिख देंगे 4, सॉल्व कर देंगे। ये दोनों का काम खत्म हो गया, ब्रैकेट हट जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट को ही तो सॉल्व किया हम लोग ना। डिवाइड 2 प्लस जो दिया गया है 2 मल्टीप्लाई अगेन 2, ये ब्रैकेट लिख देंगे। देन ब्रैकेट, धीरे धीरे क्या होता चल रहा है, स्मॉल होते जाएगा हम लोग का क्वेश्चन। अगेन अब करना है क्या हम लोग को, कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड होता है हम लोग का, डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन देन प्लस देन सब्सट्रैक्शन होता है ना। पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो देखिए यहाँ पे सेम लिख देंगे हम लोग, वही क्वेश्चन लिख देंगे। सब कहते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। सेम 5 लिख दिए, मल्टीप्लाई लिख दिए, -1 तो -1 लिख दिए, मल्टीप्लाई लिख दिए। अब देखिए क्या करना है, ये डिवाइड में है ना, तो हम लोग को डिवाइड पहले सॉल्व किया जाता है। तो 4 / 2 मतलब 4 जो है 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 2 ही आएगा हम लोग का। 2 के टेबल में 4 2 में आता है, 2 प्लस, और यहाँ पे क्या है अगेन 2 लिख देंगे। चाहे तो यहाँ भी सॉल्व कर सकते, लेकिन हम लोग क्या है नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये क्या है, इससे आप लोग ईजी बाय ईजी स्टेप सीख सकते हैं। अगेन क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, शॉर्ट होकर आंसर आ जाएगा हम लोग का। अगेन लिख देंगे 3 सेम बिग ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट 11 प्लस। अब हम लोग सॉल्व करना है ना कर्ली ब्रैकेट। देखिए कर्ली ब्रैकेट सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, चाहे तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसी में सॉल्व करना है हम लोग को। 5 1 जा कितना होता है 5, 5 1 जा 5 क्या होगा -5 होगा, -5 मल्टीप्लाई 2 तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10। ठीक है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 2 जा 10 प्लस, आप लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते, देखिए चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं। सॉल्व तो हो चुका है, 5 1 जा 5 हो गया है, एंड 5 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 10, तो 10 क्या होगा माइनस का होगा। ठीक है, माइनस का 10 होगा, प्लस है तो फिर प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है पहले हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड के बाद क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई ये पार्ट है, ये एक पार्ट है मल्टीप्लाई का, ये एक पार्ट है मल्टीप्लाई का, बीच में प्लस है तो प्लस सिंबल दे देंगे, एंड 2 2 जा होता है 4 लिख देंगे ऐसे ही सेम लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व किए। ठीक है, हम लोग इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट दे सकते हैं अभी हम लोग। अब यहाँ पे क्या है अगेन सेम लिख देंगे 3, अब होगा बिग ब्रैकेट। अब 11 लिख दिए एज इट इज़, प्लस लिख दिए, और ये देखिए -10 + 4, तो माइनस और प्लस मिलके क्या होता है, प्लस माइनस मिलके होता है माइनस,
तो 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा हम लोग का 6 बचेगा। ठीक है, 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 6, लेकिन 6 किसका होगा माइनस का 6 होगा, माइनस सिंबल बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट हम लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि कभी भी हम लोग को दोनों एक साथ नहीं लिखा जाता है, इसीलिए इसके लिए क्या किया जाता है, उसको ब्रैकेट लगाया जाता है। अब ये मत कीजिए कि आप लोग कि ब्रैकेट तो सॉल्व हो चुके हैं हम लोग क्यों लगाएं, लेकिन यहाँ पे क्या आता है लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि दोनों एक साथ कभी नहीं रख सकते हैं, ऐसे में इसके सामने ब्रैकेट लगाया जाता है। अब देखिए अगेन क्या हो गया है 3, अब आंसर लगभग आ चुका है हम लोग का, सॉल्व हो चुका है। अब भी ब्रैकेट देखिए 11 प्लस माइनस मिलके क्या होगा माइनस, तो 11 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 5 ही बचेगा। ठीक है, देखिए अब देखिए ये क्या है, ब्रैकेट जो है ना कभी भी देखिएगा ब्रैकेट अब हटाएंगे हम लोग तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा 11 प्लस और माइनस मिलके हुआ माइनस, तो 11 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 5। अब क्या हो गया 5 × 3, तो आंसर आ चुका है हम लोग का 5 3 जा 15, यही हो गया है आंसर। आई होप आपको बहुत ही ईजी मेथड समझाया हूँ मैं आपको, बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन के बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाया गया हूँ। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहता हूँ जिसकी जगह क्या है आप बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स से सीख सकते हैं बहुत ही ईजीली।